तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं दशमलव दशमलव वाले गुणा। दशमलव वाले गुणा ज़्यादा कठिन होते हैं, मतलब यानी स्टूडेंट को बताना है, बच्चों का बताना है कि जैसे ये दशमलव वाले गुणा दिए हैं हमने, यानी 4 भागों में विभाजित किए हैं। ठीक है, केस नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये बताया गया है कि ये कठिन उनको लगते हैं, यानी करने में तो बहुत सरल हैं, और आज हम वही बताने वाले हैं कि करने में कितना सरल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 3.5 इंटू 1.5 इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कि यानी ये सोच लो कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, ये पॉइंट है ही नहीं है, इसको ये सोच के करेंगे। ठीक है, 2 का 5 में देंगे, 2 का 5 में 5 दूनी 10 और 3 का 6 में, 3 दूनी 6 1 7 70 इंटू यहाँ पर लगा देंगे, और 35 का 1 में देंगे यानी 35 ये आ जाएगा। ठीक है, 0 7 5 12 3 1 4। अब हमारा यानी हमने ये सोच लिया कि यहाँ पर दशमलव हमारा था ही नहीं, और हमने ये क्वेश्चन कर दिया। अब आएगी बारी दशमलव की, कि दशमलव आया था, क्वेश्चन में ये था, तो अब ये कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो कहाँ क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे 1 2, यानी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऊपर कितने अंक बाद, एक अंक बाद ही तो यहाँ पर दशमलव है, और यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव है। तो 1 और 2 अंकों को जोड़ लेंगे, 1 2, तो 1 2 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। सिंपल सी ट्रिक है। आप दशमलव को पहले मानो मत, यानी ये मानो बिना दशमलव के है, फिर दशमलव को अंक गिन के लगा दो। यही हमारा सिंपल सी ट्रिक है। अब दूसरा करेंगे केस में, यानी बड़ी संख्या आ जाए, और बड़ी संख्या आ जाए 2 अंक बाद आ जाए दशमलव, ठीक है, और यहाँ पर 1 अंक बाद आ जाए, तो कैसे करेंगे। तो इसको भी सिंपल सी ट्रिक है। 3 5 का इसमें गुणा करेंगे पहले। ठीक है, ये सोच लो ये है ही नहीं है दशमलव। तो 5 का 0 में 0, 5 या 15, दाई 1, 5 1 6, ठीक, 5 दूनी 10, दाई 1, 5 25 1 26। ठीक है, इंटू यहाँ पर कर देंगे। 2 का अब 0 में देंगे 0, अब 2 या 6, 2 का 2, 2 का 2 में 2 दूना 4, 2 का 5 में 10। ठीक है, अब ये 2 अंक बाद था, ये 2 अंक तक हमने गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 0 5 6 6 6 12, 12 1 2, दाई 1 2 1 3, और 6 4 10, दाई 1 2 1 3 और 1। इतना आ गया हमारा, ये आ गया आंसर बिना दशमलव वाला। अब इसे दशमलव कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हमने एक अंक गिना था, यहाँ पर था हमारे, यहाँ पर है 2 अंक बाद, और यहाँ पर है 1 अंक बाद, यानी 2 + 1 यानी 3 अंक बाद दशमलव आएगा। तो 1 2 3 3 दशमलव बाद यहाँ पर रख देंगे हम अपना दशमलव। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब केस नंबर 3 में क्या होगा, जैसे ये संख्या दी 2 दशमलव बाद दशमलव है, 2 अंकों बाद, यहाँ पर भी 2 अंकों बाद है, परंतु यहाँ पर बीच में 0 है। आप ये भी सोच के कर सकते हो कि यहाँ पर 0 यानी 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, आप हटा भी सकते हो, पर नहीं, गुणा में 0 हटाई नहीं जाती, पूरी वैल्यू होती है। जोड़ने में वैल्यू नहीं होती है, पर यहाँ पर पूरी वैल्यू है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 2, ठीक है, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर वो रख देंगे, एक गुणा चिन्ह यानी इकट्ठा रख देंगे कि यहाँ पर अंक नहीं आएगा, इसकी सीध पर नहीं आएगा। तो अब 0 का इसमें देंगे 0 0 0 0 0 के अंक हैं 5 5 0 हमारी आ गई। अब इसका 0 में यहाँ पर ऐसे ही आएगा, तो इसे छोड़ो, यहाँ पर कर देंगे। अब इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो वो ऊपर वाली संख्या, ये जोड़ में 0 की वैल्यू कोई होती ही नहीं है, तो यही आ जाएगी। यहाँ पर 2 अंक बाद है, यहाँ पर 2 अंक बाद है, तो यहाँ पर कितने 4 अंक बाद आएगा। आप ऐसा मत करना कि 2 अंक ये, 1 अंक ये, 3 अंक बाद, 0 की कोई वैल्यू, 0 की वैल्यू है यहाँ पर अंक दशमलव के लिए। तो 1 2 3 4 है, 4 बार कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा दशमलव, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन केस नंबर हमारा 4 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें 1 0 थी, इसमें अनंत 0 यानी 3 0 दिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो 1 है यहाँ पर, 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये संख्या आ जाएगी लौट के, कितनी आ जाएगी 6 4 2 1 3, यानी 6 4 2 1 3। तो यहाँ पर फिर 3 0 है, 3 0 का कितना भी गुणा करोगे 0 ही आएगा, और जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, तो यानी 0 की कोई यहाँ पर अभी अहमियत नहीं है। तो हम बस अहमियत इसकी यहाँ पर है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको ये बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर इतनी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर कुछ भी करोगे तो यही आएगा आंसर। ठीक है, अब करेंगे पॉइंट कैसे रखेंगे। यहाँ पर 2 अंक बाद है, यहाँ पर 1 अंक नहीं है, यहाँ पर 4 अंक है, यानी 1 2 3 0 1 है, 4 अंक है, तो 4 अंक के बाद रख देंगे 1 2 3 4, 4 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हैं, तो इसको कमेंट में बताएंगे, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में बताएं इन दोनों के आंसर आपको कैसे लगे, और अगली वीडियो किस पर बनाएं वो भी बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय।